हेलो। तो कॉस्ट एनालिसिस के लास्ट वीडियो में हम जो रेस्ट कॉस्ट अप्रोच बचा है उसे हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच। तो हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, क्या डिस्कस किया। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच के साथ साथ डिफरेंट नेचर ऑफ कॉस्ट को भी देखा था, जिसमें इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच में हमने जो है टोटल अप्रोच, जिसमें टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और हमने उसके शेप और पैटर्न के बारे में जाना। अब हम मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच की बात करेंगे। ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच प्योरली थ्योरेटिकल कॉस्ट अप्रोच है, लेकिन मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच जो है वो एम्पिरिकल स्टडी पे बेस है। ये अनुभवजन्य प्रमाणों पर आधारित है, जिसे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स और उसके बाद के इकोनॉमिक्स ने दिया है। तो मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच में भी दो भेद होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। परिभाषा, पैटर्न और कॉन्सेप्ट वही है कि शॉर्ट रन कॉस्ट वो होती है जिसमें हम कुछ साधन को स्थिर रखते हैं, सारे साधन को हम नहीं बढ़ा सकते, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा और इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगा। और लॉन्ग रन कॉस्ट वो होता है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, उसमें सारे के सारे संसाधन वेरिएबल कॉस्ट की तरह ट्रीट होते हैं। तो शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है? तो शॉर्ट रन कॉस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में बस अंतर उसके शेप का होता है एंड वाई। तो हम पहले शेप के बारे में समझ लें। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच में हमने ये देखा था कि जो एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो यू शेप का होता है, और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, मार्जिनल कॉस्ट का शेप यू होता है। ठीक उसी तरीके से शॉर्ट रन मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच में थोड़ा डिफरेंट होता है, जबकि टोटल कॉस्ट का जो फिगर शेप है वो एक ही जैसा होता है, चाहे वो मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच हो चाहे वो ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच हो। बस डिफरेंस शॉर्ट रन कॉस्ट अप्रोच में एवरेज कॉस्ट अप्रोच में ही डिफरेंस हम पाते हैं। तो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान से समझें। मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच में शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट यू शेप का ना होके वो सॉसर या बाउल शेप का होता है, वो यू शेप का ना होके तस्तरी के आकार का होता है, और यह एम्पिरिकल स्टडी से प्रूफ हुआ है। जबकि एवरेज कॉस्ट के शेप के बारे में कोई बात नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच में यू शेप का होता है, मॉडर्न अप्रोच में ये वो यू शेप का भी नहीं होता, लेकिन वो सॉसर शेप का भी नहीं होता। तो सॉसर शेप का सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट होता है। आइए हम इसे देखें ये कैसा होता है। तो हम इस चित्र से इसे समझ सकते हैं कि ये कैसा होता है। देखिए, अगर एक्स एक्सिस आउटपुट और वाई एक्सिस कॉस्ट को दिखाता है, तो एवरेज शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, सॉकर कप का होता है। ये पहले गिरता हुआ होता है, फिर एक लंबे समय तक यह एक सीधी रेखा होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये फिर उठती हुई होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये यू शेप का होता है, उसमें भी यही होता है, पहले गिरती हुई होती है, फिर एक उसका मिनिमम पॉइंट आता है, फिर लागत बढ़ती हुई जाती है। उसमें भी यही है, लेकिन बस अंतर यही है कि उसका जो मिनिमम है वो एक पॉइंट होता है। इसमें क्या है, मिनिमम रेंज होती है, एक रेंज है, लंबे समय तक मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। ये क्यों मिलता है? ये इसलिए मिलता है क्योंकि प्लांट के पास एक्सेस कैपेसिटी होती है। एक्सेस कैपेसिटी उसके रिसोर्स में, उसकी टेक्नोलॉजी के इन्हेंसमेंट में, उसके इफ़िशियंसी ऑफ लेबर, कैपिटल, रिसोर्स, फैक्टर रिसोर्स की वजह से वो इकोनॉमिक्स एक्सटर्निटीज़ के हिसाब से किसी भी तरीके से हो सकती है, एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। इसका मतलब Q1 उत्पादन हो चाहे Q2 उत्पादन हो, Q1 से Q2 उत्पादन के किसी भी बीच में अगर वो उत्पादन करता है तो उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और मार्जिनल कॉस्ट कहाँ होता है? मार्जिनल कॉस्ट जब गिरता हुआ होता है तो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे होता है, फिर जहाँ से ये एक समान हो जाता है, जहाँ से इसका रेंज शुरू होता है, मार्जिनल कॉस्ट उसके बराबर हो जाता है, और जहाँ तक उसका रेंज एक जैसा रहता है वहाँ तक ये उसके बराबर होता है। और जैसे ही ये दोनों बढ़ने लगते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने की दर रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इस रेंज में जो है पैमाना जो उत्पादन होता है वो स्थिर पैमाने पर होता है। इसके पहले ये बढ़ते पैमाने पर होता है, फिर स्थिर पैमाने पर होता है, फिर
फिर डिमिनिशिंग रिटर्न में होता है। इसका मतलब इसमें रेंज होता है। यही अंतर है शॉर्ट रन कॉस्ट के ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें एक पॉइंट मिलता है और इसमें हमें एक रेंज मिलता है, उसमें यू शेप का होता है, इसमें सॉकर या बाउल शेप का होता है। अगर हम संतुलन, इक्विलिब्रियम और एवरेज कॉस्ट को भी मिलाना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए AFC जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में है वैसे मॉडर्न अप्रोच में भी है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसी एक्सिस को टच नहीं करती और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है या कम होती जाती है या अनंत पर छू सकती है एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी के साथ। जैसे ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच में वैसे मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच में भी होती है। शॉर्टर कब का होता है? शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। बस ABC जैसे AFC गिरता है वैसे ये तेज़ी से गिरती है, यहाँ इधर आती है और उसका एक मिनिमम पॉइंट होता है। इसमें रेंज नहीं होता। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कोई रेंज नहीं होती। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की जगह ये सीधी गिरती हुई होती है और एक पॉइंट के बाद ये अपने मिनिमम पॉइंट के बाद ये फिर उठती हुई होती है और जहाँ पर इसका मिनिमम पॉइंट होता है वहीं से MC गुजरती है। इसका मतलब यहाँ पर भी मिनिमम AC इज़ इक्वल टू MC प्रूफ होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे मॉडर्न अप्रोच हो, मिनिमम AC इज़ इक्वल टू प्रूफ होना ही चाहिए। अगर यह बराबर नहीं है तो वह उत्पादन का पैमाना नहीं होगा और वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी वहाँ गलत हो जाएगी। तो दिस इज़ अ शॉर्ट रन अप्रोच अंडर द मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच, शॉर्ट रन एनालिसिस इन द मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच। अब हम लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग रन कॉस्ट इन द मॉडर्न अप्रोच में हम ये देखेंगे कि इसमें जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है वो L शेप का होता है। फिर हम एक बार रिमाइंड करते हैं अपने पीछे के डिस्कशन को कि लॉन्ग रन कॉस्ट इन द ट्रेडिशनल अप्रोच एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, सिर्फ एवरेज कॉस्ट वो U शेप का ही था। बस अंतर यही था कि शॉर्ट रन में जो U शेप का था और लॉन्ग रन में जो U शेप का था उसके बीच सिर्फ अंतर इतना था कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इन ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच में और जो शॉर्ट रन कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, उसकी अपेक्षा वो ज़्यादा चपटा होता है। माने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इन ट्रेडिशनल अप्रोच इज़ मोर फ्लैटर रेदर देन द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इन ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट को हम डिफरेंट शेप में ही देखते हैं। वहाँ दोनों में U शेप ही था, बस ये था कि लॉन्ग रन में वो ज़्यादा चपटा होता है शॉर्ट रन की अपेक्षा। ऐसा इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से और इफ़िशियंसी की वजह से, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के हिसाब की वजह से होता है। लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच की वजह से, लॉन्ग रन कॉस्ट अप्रोच की वजह से तो मॉडर्न कॉस्ट अप्रोच में जो लॉन्ग रन कॉस्ट होता है उसमें जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है वो L शेप का होता है। L शेप का मतलब ये एग्जैक्ट L की तरह नहीं होता, एग्जैक्ट L की तरह ये नहीं होता। ये क्या होता है, ये तेज़ी से गिरता है और फिर माने कि सीम्स टू बी पैरेलल द एक्स एक्सिस हो जाता है। ठीक इस तरीके से देखिए, ये तेज़ी से गिरता है फिर ये सीम्स टू बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाता है। और ये कैसे ये ड्रा होता है, देखिए ये प्लांट है जो SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है और इसमें 3 बिंदु है PQR, ये इसका न्यूनतम बिंदु है। अगर इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे इसके मिनिमम बिंदु को, इसके मिनिमम बिंदु को, इसके मिनिमम बिंदु को, ऐसे ही और सारे ढेर सारे एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हों, उनके मिनिमम इफ़िशियंसी पॉइंट को मिलाते हुए हम खींचते हैं तो हमें क्या मिलता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और ये L शेप का होता है। बस यही समझना है कि लॉन्ग रन कॉस्ट में, मॉडर्न अप्रोच में जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है वो L शेप का होता है। L शेप का मतलब कि वो तेज़ी से गिरता है फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। अब ये वाई रीज़न फॉर द L शेप, L शेप का होता क्या है, तो पहला जो इसका रीज़न है वो है फॉर द प्रोडक्शन एंड मैनेजरियल कॉस्ट। क्योंकि जब हम उत्पादन शुरू करते हैं, कोई भी इंटरप्रेन्योर होता है, जब वो प्रोडक्शन शुरू करता है तो धीरे धीरे उसे प्रोडक्शन में इफ़िशियंसी मिलती जाती है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, उसकी कुछ माने पैमाने की बचतें होती हैं, कुछ एक्सटेंटीज़ मिलती है, प्रोडक्शन इफ़िशियंसी होती है, लेबर डिवीज़न होता है,
शुरुआत में उसे जो है कम संसाधनों पर खर्च करना होता है और प्रोडक्शन विल बी हायर देन द कंप्लीशन ऑफ द कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से भी जो है उसका कॉस्ट पैरेलल होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और एक समय बाद वो स्थिर हो जाता है, जबकि उत्पादन बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह लेकिन मैनेजरियल कॉस्ट, प्रबंधकीय लागतें बढ़ती जाती हैं क्योंकि उन्हें विज्ञापन पे खर्च करना होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, वो जिसके कि उससे उसकी भी कॉस्ट वो कम करते हैं किसी न किसी तरीके से। इफ़िशियंसी और प्रोडक्शन बढ़ता जाता है और वो कॉस्ट कट कर देते हैं। उनके पास पर्याप्त इफ़िशियंसी और टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से वो अपने लागत को कम करते जाते हैं और उत्पादन को बढ़ाते जाते हैं। ये एम्पिरिकल स्टडी पर आधारित है, इसमें कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही नहीं, सिर्फ इसमें एम्पिरिकल स्टडी भी है। और ये पाया गया है कि प्रोडक्शन और मैनेजरियल कॉस्ट के कट होने की वजह से जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो एल शेप का होता है। दूसरा है लर्निंग इफेक्ट। लर्निंग इफेक्ट ये कहता है, ये एरो की थ्योरी पर आधारित है कि लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब करके सीखें। जैसे जैसे हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके बारे में हम मोर इफ़िशियंट होते जाते हैं, तो अगली बार जब हम वो काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो कम समय में या उसी समय में ज़्यादा उत्पादन या लागत कम, उत्पादन सेम रहता है। तो दिस इज़ अ लर्निंग इफेक्ट, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग कर्व भी एरो ने दिया था जो एल शेप का ही था, जो यह बताता है कि जैसे जैसे हम माने चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते जाते हैं, वैसे वैसे धीरे 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 कॉस्ट हमारी कम होती जाती है और उत्पादन हमारा बढ़ता जाता है। और तीसरा जो रीज़न है वो है टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से भी, R&D की वजह से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से भी माने लागत कम होने लगती है। ये अनुभवजन्य प्रमाण है। पहले हम जो काम करते थे, पहले हम जो चीज़ें करते थे उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं था, टेक्नोलॉजिकल डिफिशियंसी थी, तो चीज़ों पे ज़्यादा लागत वहन करनी होती है और चीज़ें उतनी इफ़िशियंट नहीं होती थी। धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजिकल इफ़िशियंसी हमारी होने लगी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होने लगा, तो चीज़ों की क्वालिटी में भी अपग्रेडेशन हुआ और उनकी कॉस्ट भी कम हुई, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के एल शेप के लिए जिम्मेदार है। अब हम यहाँ अगर इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के साथ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को भी देखना चाहें तो इस चित्र की सहायता से हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एल शेप का है, ये पहले गिरता है, फिर एक बिंदु के बाद ये करीब करीब पैरेलल हो जाता है जो एल शेप को बताता है। और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ठीक उसी तरीके से होता है जैसे शॉर्ट रन में था, ये पहले गिरता हुआ होता है और फिर जहाँ ये एल शेप बनाता है, जहाँ पर ये किंग्ड होता है, जहाँ पर ये यहाँ पर स्थिर हो जाता है, वहीं पर जाके ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ भी LMC इज इक्वल टू LAC एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम। यहाँ पर भी मिनिमम AC MC के बराबर है। इसका मतलब मिनिमम AC इज इक्वल टू MC, मिनिमम AC इज इक्वल टू MC। और ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच में भी हमने ये देखा कि मिनिमम AC इज इक्वल टू MC होता है।